हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारे क्विक रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 2 है। आपको हमने पहली वीडियो में बताया था कि इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम वेरियस डेज, मेजर स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, समिट्स, ये सब लॉन्च करेंगे। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट डेज़ का पार्ट 2 है। इसमें पार्ट 1 में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीनों को कवर कर दिया है। बाकी हम नेक्स्ट 4 मंथ इस वीडियो में कवर करेंगे, तो हमें लास्ट तक देखिएगा। पहला हमारा डे आता है मई, मंथ आता मई, जिसमें पहला है 1 मई, इंटरनेशनल लेबर डे। इसमें इस डे को सेलिब्रेट मेनली किया जाता है लेबर और वर्कर की कंट्रीब्यूशन को कॉमेमोरेट करने के लिए, लेबर और वर्कर की कंट्रीब्यूशन को कॉमेमोरेट करने के लिए, जिसका थीम है इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिड्स क्लाइमेट चेंज। अगला हमारा डे है 31 मई, वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है टोबैको इंडस्ट्री में चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए चाइल्ड अब्यूज़ को, जिसका थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। अगला हमारा मंथ है जून। देखिए एक्सपीरियंस, अगर हम ऐसे डेज़ पे जाएंगे तो एक महीने में ऑलमोस्ट हर दिन कोई ना कोई डे होता है, बट हम आपके लिए उन डेज़ को फ़िल्टर करके लाए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है या जो न्यूज़ में रहे हैं। तो आप ऐसे पैनिक मत करिएगा कि एक या दो डे कैसे है। ऐसे आपको याद करने का मन हो तो आप पूरे के पूरे 30 याद कर सकते हो, बट वो हमारा पर्पज़ नहीं, क्योंकि हमें इतना याद नहीं होगा। तो अगला हमारा मंथ है जून, जिसमें पहला देखेंगे 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसको यूएन ऑर्गेनाइज करता है, यूनाइटेड नेशन, जिसका थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। इन्वायरमेंट पे आपको भी पता है, चाहे वर्ल्ड ग्लोबली हो या नेशन मतलब इंडिया हो, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। अगला हमारा है 8 जून, वर्ल्ड वाटर डे, जिसका थीम है अवेकन न्यू डेप्थ। ये मेनली वर्ल्ड वाटर डे ओशन पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हमें मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना, आपको पता है आजकल ओशियन में प्लास्टिक के कितने हो रहे हैं, और इसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट किया जा रहा है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट डे 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे, जिसका थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। आपके लिए क्वेश्चन है जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी ऐसी जगह है इंडिया में जिसको योग नगरी के नाम से जानी जाती है, योग नगरी के नाम से। तो ये आप रिसर्च करके या जिसको पता होगा वो हमें बताएगा। अगला हमारा मंथ था जुलाई, जिसमें पहला डे 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। देखिए हमें पता तो है कि इंडिया और चाइना लीड करती है पॉपुलेशन में, बट आप हमें बताइएगा तीसरी कौन सी ऐसी कंट्री है जो पॉपुलेशन में है, 3rd रैंक पे है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम है टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। अगला हमारा डे है 28 जुलाई, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अभी तक तो कोई प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया है, बट गवर्नमेंट ने जितनी भी बीमारी है, जैसे मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे NGOs बनाए हैं। तो इसीलिए हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी एक देख लेते हैं। बस आप जनरली याद रखें 28 जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया गया। और आपको पता है हेपेटाइटिस को जो इंजेक्शन होते हैं वो आपको लीवर के जितने भी रिलेटेड डिसीज़ होते हैं उससे बचाते हैं, जैसे लीवर कैंसर, सिरोसिस, इन सब से, जिसका थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। अगला हमारा है अगस्त में हम पहला डे देखेंगे 7 अगस्त, जैवलिन थ्रो डे। जैवलिन जब भी नाम लिया जाएगा हर किसी को याद आएगा नीरज चोपड़ा जी, जिनने हमारे 2020 में ओलंपिक में हमें गोल्ड जिताया था। तो आप एक्सपीरियंस हमें बताइएगा 2020 का ओलंपिक किस कंट्री में हुआ था, और 2024 का भी। बाकी अभी रिसेंट में आप देखेंगे कि 2024 के पैरा ओलंपिक में नवदीप सिंह ने एक गोल्ड जिताया है हमें 2024 में। ये पैरा ओलंपिक है, तो आप ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कंफ्यूज मत करिएगा। बाकी ओलंपिक में आप हमें बताइएगा कि हमारे पास एक सिल्वर आया है, जो कौन लाया है और कितने मीटर की जैवलिन को थ्रो किया गया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको याद भी होगा, वरना ऐसे आप डेज रट नहीं पाते। आपको पता है रटी हुई चीज़ आपको बहुत दिनों तक याद नहीं होती है, और हमें वैसे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारी चीज़ें रटनी होती है। तो इन सब चीज़ों को ना आप ऐसे लिंक करके पढ़िएगा, तभी आपको याद होंगे। और 23 अगस्त, नेशनल स्पेस डे, जिसका थीम है टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा।
नेशनल स्पेस डे है जो 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें इंडिया मून के साउथ पोल पे गया था और इंडिया पहली कंट्री है, फर्स्ट कंट्री है जो मून के साउथ पोल पे गया था। और बट मून पे इंडिया 4th कंट्री है। आप ऐसे कंफ्यूज मत करें, मून की साउथ पोल पे इंडिया पहली कंट्री है, बट मून पे जाने वाला इंडिया 4th कंट्री है। तो पहले आप 3 कंट्री को बताइएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है जो मून पे जाके आया है। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो होता है वो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी प्लेयर हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी है जिसका थीम है स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन एंड पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग के लिए एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की कौन से ऐसे स्टेट है जो स्पोर्ट्स में लीड करते हैं, मेनली रेसलिंग और कुश्ती, इन सब में। आपके लिए ऑप्शन भी दे देते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। आप इन चारों स्टेट में हमें बताइएगा कि कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जो लीड करता है, हमेशा से लीड करता आया है। तो गाइज़ ये हमारा इम्पॉर्टेंट डेज का सीरीज़ 2, इसको आप पूरा देखिएगा और सीरीज़ 1 भी देखिएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें भी आपके 4 इंपॉर्टेंट मंथ्स है जो कवर किया गया, और सीरीज़ 3 में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। 4 और मंथ बचे उसमें हम कंप्लीट कर देंगे इसके। तो गाइज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू एस्पिरेंट।